Okay. Now we were discussing about the finance. So finance is the term for matters regarding the management, creation and study of money and investment. That means whatever manner you can manage your money, whatever the things are there to look after how you can manage money, how you can create your money, and how you can invest that amount of money is known as finance. That means finance is not a limited term. It is a broader term. It is a wider term wherein you see everything which is related to money, managing money, creation of money, what type of money invested in what type of, I mean, how much money is invested in what type of projects. ठीक है, do I get that much out of that project? Do I earn certain amount of profit which is desired from that particular project? तो ये सब देखना उसको बोलते हैं फाइनेंस. इट इज नोन एज फाइनेंस. फाइनेंस इज अ ब्रॉडर टर्म. इसको ब्रॉडर टर्म बोला गया है. मतलब इट इज नॉट अ नैरो टर्म. सिर्फ कोई एक चीज के बारे में हम फाइनेंस नहीं बोल सकते. फाइनेंस इट इज अ ब्रॉडर टर्म दैट डिस्क्राइब्स द एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज हैं which is associated to banking, leverage or debt, credit, capital markets, money and investments, etc. मतलब जो कुछ भी आप कहीं पे पैसा किसी से ले लिया, ठीक है, डेट. डेट मतलब बोरोड फंड्स के नाम पे आपने बैंक लोन ले लिया, ठीक है, और आपने अपना इक्विटी शेयर्स को इशू कर लिया, बैंक से लोन ले लिया, कैपिटल मार्केट में से कुछ पैसा उठा लिया या वहां इन्वेस्ट कर लिए पैसे, किसी प्रोजेक्ट में पैसा डाल दिया, वहां इन्वेस्टमेंट कर ली, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, ठीक है. एवरीथिंग इज काउंटेड हियर इन फाइनेंस. दैट मीन्स एवरीथिंग यू do with your money in the business, every money which is invested in the business, or every money, every penny which is dealt in the business is known as finance. आ रहा है समझ में? रोजाना के खर्चे जो होते हैं, अब जैसे आपके लेबरर्स हैं, हर महीने आप लेबरर्स को वेजेस पे करते हो. यू नीड टू पे लेबरर्स सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विच इज नोन एज वेजेस. सो वो भी तो आपका फाइनेंस में काउंट होगा ना, वो भी तो फाइनेंस में आ जाएगा. ठीक है. बैंक से लोन ले लिया तो लोन पे इंटरेस्ट भी तो भरना है आपको हर महीने, वो भी आपका फाइनेंस में आ गया. मतलब फाइनेंस इज ए ब्रॉडर टर्म. कोई एक चीज फाइनेंस को पूरा नहीं कर सकती है. ठीक है. फाइनेंस ऑल्सो एनकम्पासेस द ओवरसाइट, क्रिएशन एंड स्टडी ऑफ मनी. मतलब हम ओवरसाइट मतलब हम फ्यूचर भी देख सकते हैं कि आज अगर मैंने 5 लाख की मशीनरी खरीदी है, सपोज टुडे आई एम परचेजिंग 5 lakhs का मशीनरी, so will I be able to produce that quantity which I desire to produce? Will I be able to invest that amount of money to purchase that machinery? Do I have that amount of money to invest to purchase the machinery, to acquire the machinery? क्या मेरे पास वाकई में 5 लाख रुपए हैं भी कि नहीं है, वो पहले देखना पड़ेगा. ठीक है. If I am purchasing a particular machinery, is that worth purchasing? इससे अच्छा तो मैं थोड़ा पैसा और डालकर ऑटोमेटिक मशीन खरीद लेती थी, है ना. ऐसे बोलते हैं ना कि थोड़ा और 1 लाख रुपए और ऊपर से डालकर हम और एक अच्छी मशीन खरीद सकते थे. बेशक 5 lakhs की नहीं, 6 लाख, 6 lakhs की होती, वो 6 लाख की होती, थोड़ी महंगी होती पर अच्छी होती, है ना. ऐसे हम कहते हैं ना, ये मोबाइल क्यों खरीदा, क्या पता ये मोबाइल ज्यादा अच्छा होता, थोड़ा पैसा ज्यादा डाल के ज्यादा अच्छी चीज खरीद सकते थे. सो दिस इज व्हाट इज नोन एज फाइनेंस. मतलब हर एक चीज के बारे में सोचना है आपको. क्या ये पैसा डालना वर्थ है? समझ आ रहा है आपको? क्या ये उतना प्रॉफिट मुझे फेच करके देगा? विल इट बी वर्थ वाइल स्पेंडिंग इन दैट प्रोजेक्ट? ठीक है. तो आपको हर एक चीज आपको बताते हैं फाइनेंस. ठीक है ना. सो इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल थ्योरीज इन द फाइनेंस, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे. ठीक है. फाइनेंस में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी. कि आज जो मैंने अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड किया, क्या उसकी वैल्यू कल कितनी होगी. देखो एग्जाम्पल, आज मैंने मोबाइल खरीदा 5 लाख, सॉरी 50,000 का. 50,000 का मोबाइल जो हमने खरीदा है वो आज 50,000 का है.
लेकिन अगर यही मोबाइल मैं कल बेचने जाऊंगी तो आपको 50,000 मिलेगा? नहीं, उसकी वैल्यू कम हो गई ना, है ना, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर हम उसको 1 साल के बाद बेचने जाएंगे तो मे बी हमको 30,000 भी ना मिले, 20,000 भी ना मिले, 30 तो बहुत दूर की बात है। तो वैल्यू कम हो गई। क्यों? क्योंकि वो हम यूज कर रहे हैं, उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है, तो वो वैल्यू कट गई उसकी। तो वैसे ही होता है मनी के साथ। तो आपने मनी जो स्पेंड की हुई होती है ना, उसकी टाइम के हिसाब से वैल्यू कम होती जाती है। तो वो एक थ्योरी है, फाइनेंस की थ्योरी बनी हुई है, वो हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, जो कि ये बताता है, इट स्टेट्स दैट अ डॉलर टुडे इज वर्थ मोर देन अ डॉलर इन द फ्यूचर। मतलब आज आपके पास जितना है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी फ्यूचर के कंपैरिजन से। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम चैप्टर करेंगे ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तब। ठीक है, अब इसके, ये तो आपका हो गया मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है फाइनेंस का, कि हम इसमें समझ सकते हैं कि फाइनेंस इज अ ब्रॉडर टर्म, कोई एक लिमिट तक वो सीमित नहीं होता है। इट हैज अ ब्रॉडर, वाइडर कॉन्सेप्ट which can be used in banking, in business, in non-banking associations, in any company that you open, in any small or large companies you open, and you operate any type of company, उसमें हम फाइनेंस को वाइडर टर्म पे यूज कर सकते हैं। हाँ, चैट बॉक्स में मैं पढ़ती जा रही हूँ, तुम लोग करेक्ट बोल रहे हो। जो भी हमने गोल्ड में भी इन्वेस्ट किया, या जो कुछ भी कहीं भी इन्वेस्ट किया आपने, कहीं भी, वो आपका फाइनेंस होता है। कहीं से भी पैसा आया, वो फाइनेंस होता है। इन शॉर्ट, आया समझ में, मतलब अमाउंट ऑफ मनी विच हैज टू बी मैनेज्ड प्रॉपरली इज नोन एज फाइनेंस। आप कैसे अपने पैसों को मैनेज करके चल सकते हो, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना नहीं इन्वेस्ट करना है, वो भी फाइनेंस होता है। तो पूरा मनी मैनेजमेंट को बोलते हैं फाइनेंस, बस बात खत्म। ठीक है, इतना समझ गए? सबको क्लियर है? यस, गुड, वेरी गुड। चैट बॉक्स में आंसर देख रही हूँ मैं, उससे ही मेरे को समझेगा ना। जब तक आप आंसर नहीं दोगे मुझे कैसे समझेगा सबको क्लियर है ना? वेरी नाइस। हाँ, ओके, चलो अभी ना हम, मेरे ख्याल से 12 o'clock हो गया है। बाकी का ना हम लोग अभी कल मतलब कंटिन्यू करेंगे। इज दैट फाइन? आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? सिलेबस, आपके सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कौन कौन ले रहे हैं, और उसके बाद सिलेबस डिस्कस किया फिनेंशियल मैनेजमेंट का, और हमने इंट्रोडक्शन सिर्फ फाइनेंस का देखा कि फाइनेंस की मीनिंग क्या होती है। ठीक है, ओके, कल मिले फिर। कल मेरा लेक्चर है कि नहीं है, शेड्यूल में देखकर बताइए। कल मेरा लेक्चर है? देखो शेड्यूल चेक करो। है ना, कल लेक्चर है कि नहीं है बताओ। है ना, ओके, ठीक है। तो हम लोग फिर कल कंटिन्यू करते हैं आगे, हम लोग जो आगे का पढ़ने वाले हैं वो कल करेंगे। मीन वाइल मैं आपको इवनिंग से पहले, लेट इवनिंग नहीं करूंगी मैं ऑफकोर्स, 6 और 7 o'clock के बीच में मैं आपको ना कोड भेजूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। फिनेंशियल मैनेजमेंट का एक कोड होगा और एक डायरेक्ट टेक्स्ट का कोड होगा। ठीक है, वो कोड से आपको ज्वाइन करना है। तो मतलब आप क्लास में, गूगल क्लासरूम में एंटर हो जाएंगे। ओके, नाउ यू टेक 5-7 minutes ब्रेक, फिर आपका 12-10 का दूसरा लेक्चर है वो शुरू हो जाएगा। ओके, चलो, टिल देन, जो भी अभी हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया या कुछ और आपको कल समझ आता है तो आप प्रेजेंट कर सकते हो मेरे सामने। ओके, चलो, आई विल एंड द मीटिंग। टिल देन टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग। बाय एवरीबॉडी, बाय बाय।